Hello, my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today, I will explain you the poem An Elementary School Classroom in a Slum by the Stephen Spender. Okay. Firstly, we will discuss about the poet, Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. Okay, he left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poem of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, Word Within Word. In an elementary classroom in a slum, he has concentrated on theme of social injustice and class inequalities. Okay, स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोइट थे, वो निबंधकारक भी थे. उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज ऑक्सफोर्ड को विदाउट डिग्री लिए ही छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था. और वो कहाँ चले गए थे? 1930 में बर्लिन चले गए थे. स्पेंडर का जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिक्स में था. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को एक समाज सुधारक के रूप में. जो स्पेंडर की जो बुक्स हैं उनमें इंक्लूडेड है पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी एंड वर्ड विद इन वर्ड. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम जो कंसंट्रेट करती है किस पर, किस चीज को दर्शाती है, वो थीम है उसका सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. ओके, अब हम बात करते हैं इसमें स्टेंजा की. स्टेंजा है हमारा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मुझको लगे कि मे भी मुझको आपको बताने चाहिए, तो मैंने उनको डिफाइन कर दिया है पहले, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास. ओके, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. वो ये कहते हैं, जो पॉइंट है वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो वहाँ के बच्चे हैं स्लम के, वो इतने निराशा से भरपूर्ण हैं, इतने उनके एनर्जेटिक वो है ही नहीं. उनके जो फेसेस हैं वो ऐसे होपलेस नजर आते हैं, जैसे like rootless weeds, the hair torn round their pillow. वो कहते हैं ऐसे जैसे कि घास फूस की तरह इन बच्चों के चेहरे पर जो इनके बाल हैं वो ऐसे लगते हैं. कैसे लगते हैं? उनके हेयर्स को उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है? रूटलेस वीड्स से. रूटलेस वीड्स होते हैं, रूटलेस यानी अपरूटेड, राइट, और वीड्स होता है यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स. उनके बाल को कंपेयर उन्होंने किया है रूटलेस वीड्स से. ओके, घास फूस से, जंगली घास फूस से. उन बच्चों के चेहरे पर जो बाल पड़े हुए हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं. उनके जो फेस हैं वो इतने पेल एप्रिशिएशन दे रहे हैं, इतना पेल लग रहे हैं जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति उठता है जब उसका फेस पेल हो जाता है. ठीक है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय वॉज विद रेड्स आईज. कहते हैं एक टॉल गर्ल है, वो अपना सिर झुकाकर वहां बैठी हुई है क्लासरूम में. उस क्लासरूम में वो सिर ऐसे झुकाकर बैठी है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको अपने हेड का भी वेट वो सहन नहीं कर पा रही है, उसको उसका भी वजन लग रहा है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज. और एक वहां पर इतना पतला बच्चा है, उसकी वो इतना पतला है कि उसको कंपेयर किससे किया है? पेपर से. तो जो पेपर होता है वो थिन होता है, राइट, पतला होता है, तो उसको कंपेयर किया है पेपर से. कि एक बच्चा है वहां पर जो इतना पतला है विद रेड आईज, उसकी जो आईज है रेड्स की तरह है. वैसे किसी बच्चे की आईज को रेड से कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें जो उनकी जिज्ञासा है, जो ईगरनेस है चीजों को खोजने की, क्योंकि जो रेड होते हैं वो बड़े चंचल टाइप के होते हैं, उनको हर टाइम वो खोज में लगे रहते हैं. इस तरीके से उन्होंने उसको कंपेयर किया है, रेड साइज की आईज को रेड आईज से कंपेयर किया है. द स्टैंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स रिसाइटिंग अ फादर्स लर्न डिजीज. वो बच्चा जो पेपर स्विमिंग बॉय है, जो पेपर की तरह पतला बच्चा है, जो इतना थिन है,
वो कहते हैं कि वो वैसे पढ़ तो अपने क्लास में अपने चैप्टर को दोहरा रहा है, रिसाइट कर रहा है, लेकिन दोहरा तो वो अपने उसको पोएम को, अपने चैप्टर को रहा है, पढ़ रहा है वो, लेकिन फील ऐसे होता है कि जो उसके फादर से हेरिडिटी में उसे चीज मिली है, क्या मिली है उसे, डिजीज मिली है, जो डिजीज उससे अपने फादर से मिली है वो उसको दोहरा रहा है, राइट। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक, ये वो कहता है कि ये जो पार्ट है वो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा अपने फादर की डिजीज को दोहरा रहा है। गैर्नेट डिजीज होती है जो बोन्स की डिजीज होती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें जब पेन होने लगता है, जो जॉइंट्स हमारे होते हैं उनमें। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द जिम क्लास, one noted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room rather than this। वो ये कहते हैं कि जो एक उस ड्रीम रूम में, यानी कि उस अंधेरी क्लास में, उस अंधेरी क्लास में एक बच्चा है जो बैठा हुआ है कोने में, जो उसको कोई नोट नहीं कर रहा है, वो बड़ा स्वीट है, जो टीचर्स हैं उनको भी बड़ा स्वीट लगता है। वो कहते हैं कि वो जहां पर बैठा है उसकी नजर कहाँ पर है, उसकी नजर किस पर गई, स्क्वेरल पर जो खेल रही है इधर से उधर, कभी किसी दूसरे पेड़ पर जाती है, कभी दूसरे पेड़ में जाती है। वो गिलहरी के उस खेल के बारे में ड्रीम देख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ट्री रूम किसको बताया है, क्लास के बाहर बताया है ट्री रूम। वो विंडो से झांक रहा है, उस ट्री रूम को देख रहा है जहां पर स्क्वेरल खेल रही है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ। तो वो ये सपना उसमें देख रहा है, ठीक है। On sour cream was donation, Shakespeare said, cloudless at dawn, civilized dawn, riding all cities, bed, flowery, tireless, valley, open-handed map, avoiding the word, its word. And yet, for these children, these windows, not is this map, their word, where are their futures painted with a foam। वो कहते हैं, देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो डिस्कस किया गया अबाउट द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, बच्चों के बारे में बात की गई है जो एक क्लासरूम में बैठे हुए, राइट। एंड सेकेंड स्टेंजा में बात की गई है क्लासरूम की जो स्लम एरिया में है, ओके। स्लम एरिया में मतलब जब स्लम एरिया इतने कंजेस्टेड होते तो आप मानेंगे जो स्लम एरिया में जो घर है वो बहुत कंजेस्टेड होते हैं, तो आप मानेंगे कि जो स्कूल होगा, स्कूल का जो क्लासरूम होगा वो कितना कंजेस्टेड होगा, राइट। तो वो उन्होंने सेकंड स्टेंजा में किस चीज के बारे में बात की है, क्लासरूम के जो स्लम एरिया में है, राइट। तो वो कहते हैं ऑनसोर वो क्रीम वॉल, जब हम कोई क्रीम होती है जो मलाई होती है, क्रीम होती है, उसको अगर हम 2-3 दिन बाहर रख दें तो वो खट्टी हो जाती है, उस पर येलोइश परत आ जाती है। उसने उस रूम की, उस क्लासरूम की वॉल्स को कंपेयर किया है सोर क्रीम से, ठीक है। यानी कि जो उसकी वॉल्स है वो अनप्लेजेंट है। उस वॉल्स पर क्या लिखा हुआ है, डोनेशन में दिए गए, जो एज अ गिफ्ट दिए जाती हैं चीजें, वो डोनेशन में दी गई चीजें वहां पर लगी हुई हैं। शेक्सपियर हैड क्लाउडेड एट डॉन, शेक्सपियर का एक स्टेचू टाइप में एक हेड का पोस्टर लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है। सिविलाइज्ड होम, राइडिंग ऑन सिटीज, वहां पर सिटीज के मैप लगे हुए हैं। बेल्ट, वहां पर एक घंटियों का एक चित्र लगा हुआ है। एक वहां पे फूलों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, वैली की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, यानी एक बहुत बड़ा मैप लगा हुआ है, वर्ड का मैप लगा हुआ है, कहाँ पर, उस रूम के अंदर। वो कहते हैं अवॉर्डिंग दिस वर्ड इट वर्ड्स, विश्व जो वर्ड है उसका इतना चित्र है, जो पिक्चर है वो ऐसी है कि जो वर्ड की सबसे अच्छी वस्तु दिखाई गई है। उस रूम में जितनी भी चीजें हैं सब उसमें बहुत अच्छी शो की गई है, बहुत अच्छी दिखाई गई है, राइट। बल्कि जो चिल्ड्रंस हैं, एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, जो ये चिल्ड्रंस हैं, these windows not this map, their word were all their futures painted with a folk। वो कहते हैं जितनी भी पिक्चर्स लगी हैं उनसे उन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों का वो कोई रिएक्शन उनको लेकर नहीं है, क्योंकि उन बच्चों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो किससे राइट किया गया है, किससे राइट किया गया है, धुंध से, फोक से लिखा गया है। उनकी छोटी छोटी सी जो गली है वो ऐसे आसमान से ढकी हुई है, जो नदियां हैं वो ऐसे शब्दों की, ऐसे नदियां, संसार, स्काई, ये सब उनके लिए बहुत दूर की बातें हैं। वो इन चीजों पर रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि जो उनका फ्यूचर है वो ही
अंधकार में लिखा हुआ है, राइट। वो कहते हैं surely Shakespeare is rigged the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives and slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night on their slag heap, right? These children wear skins peep through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर है वो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो उनके लिए बहुत बैड एग्जाम्पल है उनके लिए। क्यों बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि उन्हें उनसे उनके अचीवमेंट से कोई नहीं, उनको वो भी कनिंग लगते हैं। कैसे लगते हैं? कनिंग लगते हैं। उनको लगता है कि जो उनकी पॉवर्टी है, जो उनकी कंडीशन है, उनको देखकर शेक्सपियर का जो स्टेचू है, जो पिक्चर लगा है, वो भी हंस रहा है, उनको देख के हंस रहा है। उनसे उनको ऐसा फील आता है। और जो वहां पर जो शिप है, सन है, जो लव दिखाने वाली पिक्चर्स वहां पे लगाई हुई है, जो मैप वहां पे लगा हुआ है, वो बैड एग्जाम्पल है। क्योंकि ये सब चीजें उनको क्या करती हैं? उनको स्टील करने के लिए टेम्पटिंग करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट। टेम्पटिंग करती है, उनको प्रलोभन देती हैं इस चीज के लिए, स्टील करने के लिए। क्योंकि जो उन लोगों की जो छोटी छोटी घर हैं, जो उनको धुंध से बचने के लिए, सोने के लिए लगा रहता है, वो कहाँ जाते हैं? नाइट में जाते हैं। जब रात हो जाती है तो नाइट में वो अपने घरों में जाते हैं। और जो घर है उनके बहुत छोटे हैं, बहुत कंजेस्टेड है। उनकी जो वहां पर जो रहने वाली जो लोग हैं, उनकी कहते हैं ना, वो इतने डर्टी हैं, उनकी जो बोन्स हैं वो उनकी स्किन से झांकती हैं, वो इतनी कमजोर हैं। उनके जो चश्मों की जो स्टील के फ्रेम होते हैं वो इतने टूटे हुए हैं, ऐसे लगता है कि उनको एडजस्ट किया गया है, उनको ठीक करवा कर उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे हम अगर कोई स्टोन पर कोई बॉटल फेंकते हैं तो वो फैल जाती है, राइट। उनका सारा वक्त, वो कहते हैं, उन्होंने वहां से वो अपने वेस्ट ऑफ मटेरियल से, वेस्ट ऑफ जो उनका वहां पे कूड़ा होता है, जहाँ पर उनके एरिया जो होता है वेस्टेज का, वहां से उन्होंने उन चीजों को उठाया है और उन लोगों ने उसको अपने लिए एडजस्ट किया है। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसको? पोएट को। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा चश्मे जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उनके फ्रेम भी टूटे हुए हैं, उनके शीशे को ठीक करवा के उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे स्टोन पर अगर हम टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों तो फैले हुए लगते हैं, वैसे ही उनके स्पेक्स का ग्लास लगता है। उनका जो सारा होल टाइम है वो स्काई में धुंध, जो फोग वाली गंदी बस्ती है, उस स्थान पर बीत जाता है। इसलिए उनको जो मैप है वो कैसे लगते हैं? गंदी बस्ती, जो उनकी जो लोकेलिटी है, जो उनका एरिया है, वो कैसा उनको दिखाया जाता है? कि वो बिल्कुल अंधकार के रूप में उनको दिखाया जाता है। उनको उन चीजों से कोई उनका अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि जो उनकी लाइफ है वो इतनी फोक से घिरी हुई है, इतनी वेस्ट मटेरियल, इतने वेस्ट अट्रैक्टिव नहीं है, इतनी वेस्ट हो चुकी है, इतने अंधकार से भरी हुई है कि उन्हें कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसी चीजें उनको दिखाई जाती हैं तो वो अट्रैक्ट इस चीज को करती है, उनको स्टील करने की प्रवृत्ति को जन्म देती है उनकी, ठीक है। Unless governor, inspector, visitor, the map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Okay, break open till they break the town, and saw the children to green fields and make their word run azure on gold sand, and let their tongues run naked into books and white and green leaves open. हिस्ट्री देयर दोज लैंग्वेज इज द सन। तो कहते हैं कि जितने यहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जब तक इस जो ये यहाँ पे मैप लगा हुआ है उनकी खिड़की पे, इनकी वॉल्स पे लगा रहेगा, तब तक उनके लिए, उसके लिए कोई फायदा नहीं है, उनका उसके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। ये खिड़कियां जिन्होंने उनके कैटाकॉम्स यानी कि जो
कैटाकॉम्स हैं जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं, यानी किससे कंपेयर किया, कब्रिस्तान के तहखानों की तरह उनके जीवन को भी बंद कर रखा है। वो कभी टूटती नहीं है, टूटकर खुलती नहीं है। ऐसे एरिया को तोड़ दो, वो कहते हैं ऐसे एरिया को तोड़ दो, उन बच्चों को, उन चिल्ड्रन को ग्रीनरी दिखाओ, उन्हें संसार, जो वर्ल्ड की जो गोल्डन सैंड होती है उस पर नीले ब्लू कलर के सी के जैसा बनाओ। उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो टंग है, वो पुस्तकों में खुलकर घूमे और एवरी ग्रीन एंड वाइट पन्ने खोले। हिस्ट्री यहीं से बनेगी, जिसे कि उनकी भाषा में सूरज कहेंगे, सूर्य कहेंगे। ठीक है, वो कहते हैं जब तक कोई एफर्ट नहीं करेगा, जितने विजिटर्स आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, गवर्नर आते हैं, खाली वो देख कर चले जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। जब तक कि जो मैप जो विंडो में उनकी क्लासरूम में लगा उस चीज को उन बच्चों को नहीं दिखाया जाता, जब तक बच्चों को उनमें नहीं घुसाया जाता, जब तक बच्चों को उस जीवन को जीने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, तब तक सब कुछ बेकार है। जब तक उनका जो लाइफ है वो कब्रिस्तान की तरह है और वैसा ही रह जाएगा। इसलिए कब्रिस्तान के तहखानों को खोल दो, उन बच्चों को वहां से निकालो, ग्रीनरी दिखाओ, संसार दिखाओ, नीला समुद्र दिखाओ, और वहां पर उनके सामने, यानी एजुकेशन से मतलब उनको एजुकेशन दो। भाई ये सब चीजें उनको कैसे मिलेंगी, उनको एजुकेटेड करके मिलेंगी। उनको एजुकेशन दो, उनकी जीवन में भी एक नया सूरज उगाओ, ये कहना चाहते हैं इसमें पॉइंट। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्री इन स्लम के बारे में ये बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया। अब देखिए इसमें लिटरेसी डिवाइसेस हैं। सिमली आपको आइडिया होगा, सिमली जो होती है इसमें जिसमें लाइक और एज यूज होता है, वहां पर सिमली का यूज होता है। जैसे कि लाइक रूटलेस फिट्स, राइट, उनके हेयर्स को कंपेयर किया, राइट। कैटाकॉम्स, कब्रिस्तान, जो उनका दुख है उसको कब्रिस्तान से कंपेयर किया। स्लम बिग को डूम्स से कंपेयर किया। बॉटल्स, एबी एट बेट ऑन स्टोन, राइट, इनसे कंपेयर किया। अब इसमें मेटाफर भी यूज हो रहा है। मेटाफर आपको मैं बताती हूँ। मेटाफर जैसे कि एक उसमें बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय है, उसको कंपेयर किया, पेपर से कंपेयर किया, तो वो मेटाफर हो गया, राइट। और जो रेड साइज है तो वो कंपेयर करें किससे, रेड साइज, उस बच्चे की जो आईज हैं उसको रेड से कंपेयर किया। ओके, ठीक है। मेटाफर में बताती हूँ आपको, मेटाफर भी इसमें यूज हुआ है, मेटाफर भी है इसमें। रेड साइज, पेपर स्विमिंग बॉय, फ्यूचर, रेड आइज, पेपर स्विमिंग बॉय, और फ्यूचर प्लांटेड विथ फॉग। उनका फ्यूचर जो है किससे प्लांट हो रखा है, फॉग से, अंधकार से, धुंध से, राइट। और लीड स्काई यानी जो उनका जो स्काई है, जो उनके स्लम एरिया का जो स्काई है वो ग्रेइश कलर का हो गया। क्यों हो गया ग्रेइश कलर का, क्योंकि जो उनकी जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहां पर उसका जो स्मोक आता है वो इतनी उन पर एक लेयर फैल जाती है कि वो ग्रेइश कलर का लगता है। या फिर वहाँ का जो वेस्टेज मटेरियल है, जो वहाँ पर एरिया ऑफ वेस्ट है, उसको जलाया जाता है, राइट, वहाँ पर जलाया जाता है वेस्टेज को, उससे भी जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उससे जो उनके स्लम एरिया का जो स्काई है, जो स्लम एरिया के ऊपर जो लेयर बन जाती है ग्रे कलर की। ठीक है, अब आप कोई पोएम में भी समझ में आ गई हुई। 4 स्टेंजास हैं, इसमें मैंने लिटरेसी डिवाइसेस आपको क्लियर कर दी हैं, और इसमें आपको पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं, राइट। इन सब का आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में, ये आपको बहुत इजी गोइंग रहेगा। और इसमें से क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पोएम है ये आपकी। ओके, और आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। अगर कोई भी मैं आपको आगे वीडियोस सेंड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। ठीक है, आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए इस चैनल को। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय।